दोस्तों गुड एमसी और लीडर स्टॉक्स के आज के सेशन में मैं संजय साहू आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन मुझे दिया गया कंपनी की तरफ से। मैं आईएमसी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज आप लोगों के साथ बातचीत करने का एक मौका दिया है। तो दोस्तों थैंक यू बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक कंसिस्टेंसी, निरंतरता, उसके ऊपर मैं आपसे लगभग आधा घंटा बातचीत करूंगा कि ज़िंदगी में हमें सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी रखना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम सफल हो सकते हैं। आईएमसी बिजनेस में दोस्तों जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है, आज इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजय साहू, मैं रांची का रहने वाला हूं और मैं आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट हूं। पिछले लगभग साढ़े पाँच सालों से मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूं, सीख रहा हूं और छोटी बड़ी बहुत सारी सक्सेस मुझे मिली है और भी आगे बहुत मिलेगी। दोस्तों खुशी इस बात की नहीं है कि मैं सक्सेस हुआ हूं, खुशी इस बात की होती है कि मेरे साथ मेरे टीम में बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं और सक्सेस हो रहे हैं। तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों की ज़िंदगी बदलती है, लोगों के सपने सच होते हैं। एक गरीब आदमी इस बिज़नेस में आता है और बहुत ही कम समय में काम करके यहाँ पे अमीर बन जाता है, अपने सपनों को पूरा कर लेता है। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ आईएमसी मैनेजमेंट, सत्यन सर, अशोक भाटिया सर का, जिन्होंने इतना सुंदर इतना सुंदर एक कंपनी हम लोगों के लिए बनाया, जहाँ पे हम जैसे लोग जिनके पास कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ऐसे लोग यहाँ पे आके करोड़पति बन रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए, अब शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों हम सारे लोग आईएमसी में आए हैं एक अपने ड्रीम, डिज़ायर और गोल को पूरा करने के लिए। हम सारे लोग कैसे भी हों, छोटे हों, बड़े हों, अमीर हो, गरीब हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्या सारे लोग सफल हो जाते? नहीं होते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, प्रयास में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर हम सही तरीके से काम नहीं करते जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सफलता की चाबी क्या है आईएमसी में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो अगर मेरे से पूछेंगे कि सफलता का राज क्या है, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कंसिस्टेंसी, निरंतरता। बोलते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार लगे रहेंगे, लगातार लगन से लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलती है। और जितने भी लोग लगातार लगन से लगे रहे हैं, जो लोग निरंतरता के साथ काम किए, कंसिस्टेंसी के साथ काम किए हैं, वो सारे लोग आज इस बिज़नेस में सफल हुए हैं। तो दोस्तों क्या सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी या निरंतरता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मायने रखती है? क्या उसी के दम पे हम लोग सफल हो सकते हैं? तो दोस्तों आज मैं कई चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो ये समझिए कि अगर हमें सफलता चाहिए तो कंसिस्टेंसी तो एक पार्ट है कि कंसिस्टेंसी तो हमें चाहिए, लेकिन मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि सफलता आपको तब मिलती है जब आपका फोकस होता है काम के ऊपर। फोकस के साथ, फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन, अगर ये 3 चीज़ों का मिलन होता है, इन 3 चीज़ों के ऊपर आप अगर काम करते हैं तब जाके आपको ग्रेट सक्सेस होता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है ना। पहला फोकस, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्शन। ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग अगर सफल हुए हैं आज इस दुनिया में, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग अरबपति हुए हैं ना, 77% लोग सेल्फ मेड हैं। 77% लोग अपने दम पे, अपने वजह से इस दुनिया में सफल हुए हैं। और हम बहुत सारे लोग ना ये मान लेते हैं कि हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं है, हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं है, हमारे घर के लोग अच्छे नहीं, हमें अपलाइन अच्छा नहीं मिला, हमें डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला, हमारे एरिया में आउटलेट नहीं है, हमारे एरिया में टीडी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलता, मीटिंग नहीं होती है। बहुत सारे बहाने लोगों के पास रहते हैं और ये सारे चीज़ जो है ना, ये लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति कैसे जीवन में सफल हो सकता है।
ये कहानी है 1938 का। शायद ये कहानी आपको पहले से ही पता होगा, मैं शेयर करता हूँ आपसे। एक कैरोली नाम करके हंगरी आर्मी के एक सैनिक थे। 1938 में उन्होंने वो 28 साल के थे और वो आर्मी के सदस्य थे, आर्मी के सैनिक थे हंगरी में। दोस्तों ये जो कैरोली थे, ये बरसों से प्रैक्टिस करते थे और अपने राइट हैंड से वो बेस्ट पिस्टल शूटर के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस ज़माने में पूरे आर्मी में वो सबसे बेस्ट राइट हैंडेड पिस्टल शूटर माने जाते थे। बहुत बढ़िया उन्होंने तैयारी किया और बहुत बेहतरीन तरीके से वो उसमें पारंगत हासिल कर लिए। और उसमें जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप होते थे उसमें सब में वो जीत जाते थे। उनका एक ही सपना था कि मुझे ओलंपिक में खेलना है और ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। उनका ये सपना था। 1938 में जब वो आर्मी में जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था, उसी ट्रेनिंग में उनके साथ एक हादसा हो गया। और हादसा में क्या हो गया कि उनके राइट हैंड में जिस हाथ को उन्होंने तैयार किया था शूटिंग के लिए, वहीं पे उनका एक हैंड ग्रेनेड फट गया। मतलब एक बम उनके हाथ में फट गया और उनका हाथ उनका चला गया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो बरसों से प्रयास किया, बरसों से प्रैक्टिस किया, बरसों से लगा रहा गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक का, और जिस हाथ को उन्होंने प्रैक्टिस करके मजबूत बनाया उस मेडल के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए, वो हाथ उसका कट गया और वो पूरी तरह से हताश हो गया, निराश हो गया। 1 महीना उसका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया, अब उसके पास ना 2 रास्ते थे कि वो मायूस हो जाए, वो हताश हो जाए, वो उस चीज़ का रोना रोए कि अब मैं क्या करूं, जिस हाथ से मैं शूटिंग करता था, जिस हाथ से मैं पिस्टल चलाता था, वो हाथ ही अब मेरा नहीं रहा। अब मेरे ड्रीम का क्या होगा, अब मेरे लक्ष्य का क्या होगा, अब मेरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल के सपना का क्या होगा। दोस्तों इस परिस्थिति में लोगों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपने उस कारण को देख के, उस प्रॉब्लम को देख के, उस समस्या को देख के अपना डिसीजन बदल ले, अपने गोल को छोड़ दे और घर में मायूसी के साथ बैठ जाए। और दूसरा है कि उसी परिस्थिति में वो चाहे तो एक ऑप्शन का तलाश करे, एक रीज़न ढूंढे, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे और उसके साथ वो आगे बढ़े। तो कैरोली ने वो सेकेंड काम किया, दूसरा काम किया। वो उसका रोना नहीं रोया और उसके पास एक दूसरा हाथ था, बायां हाथ था, जिसे वो सही ढंग से लिख भी नहीं पाता था, जिसके साथ वो कभी खाना नहीं खाया, जिसके साथ वो कोई काम नहीं किया, जिससे वो जिस हाथ से वो कुछ भी करने का आदी नहीं था, वो हाथ उसके पास था और एक सपना था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का। दोस्तों उसने हार नहीं माना, क्योंकि वो अपने गोल को पाने के लिए उसका जो डिसीजन था वो अडिग था, वो पक्का था। वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानना चाहता था, वो गोल्ड मेडल जीतना चाहता था। और वो उसी क्षण उठा और अपना बायां हाथ से वो प्रैक्टिस करना चालू किया। वो लगातार मेहनत किया, प्रैक्टिस किया। 1 साल कंप्लीट उस बाएं हाथ से उसने प्रैक्टिस जारी रखा। और प्रैक्टिस करने के बाद 1939 ईस्वी में उन्हीं के देश में, हंगरी में, एक नेशनल कंपटीशन चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वहाँ पे वो पहुँचा। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके जो साथी थे वो बोले कि भाई इसका देखो खेल के प्रति इतना भावना है कि ये हम लोगों को बधाई देने के लिए आया, हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आया है। लोग उनके बारे में ऐसा बोल रहे थे। उसी समय कैरोली उनको जवाब दिया कि भाई मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे कंपटीशन करने के लिए आया हूँ। लोग दंग रह गए, चौंक गए कि भाई जो व्यक्ति का दायां हाथ जिससे वो प्रैक्टिस किया वर्षों से, जिसको शूटिंग के लिए उसने तैयार किया, वो हाथ अब उसके पास नहीं है, क्या वो बाएं हाथ से हम लोगों को कंपटीशन दे सकता है? लोगों को उनके ऊपर तरस आया। लोग उनके ऊपर उन मजाक उड़ाए, बोले कि ये हमसे क्या कंपटीशन करेगा। लेकिन दोस्तों वही हुआ, वो नेशनल चैम्पियनशिप में कैरोली हिस्सा लिया और वो जीत गया। जीतने के बाद उसका हौसला और बढ़ गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति कैसे जीत गया। अब उसका एक ही सपना था कि मुझे 1940 का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। और दोस्तों उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया और जिसके वजह से वो ओलंपिक कैंसिल हो गया। अब वो मायूस हो गया, हताश हो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था बाएं हाथ से। लेकिन उसने हार नहीं माना। अब उसका फोकस बन गया कि 1944 में 1944 में जो ओलंपिक होगा उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतना है। वो फिर प्रैक्टिस करता रहा। 1944 आया, लेकिन उस समय भी उसका ओलंपिक जो था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि तब भी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था।
वो हार नहीं माना, हार नहीं माना, हार नहीं माना। अब वो 44 के बाद 48 जो ओलंपिक था उसके लिए तैयारी करना चालू कर दिया। अब सोचिए कि 1938 में उसका एज 28 था, 28 साल का था, और 1948 में वो अब 38 साल का हो चुका था। अब उसके सामने जो कंपटीशन में जो लड़के आ रहे थे वो यंग एज के थे, जिनका हाथ नहीं कांपता था, जिनका फोकस बहुत सही था, जो कि पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके थे। उन लोगों के साथ उसको कंपटीशन करना था, लेकिन फिर भी उसका जो फोकस था, मैं फोकस के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसका फोकस था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। वो प्रैक्टिस करता गया और आखिरकार वो दिन आया 1948 ओलंपिक का, और वो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया, उस कंपटीशन में हिस्सा लिया, भाग लिया, और वो शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट जीत गया। पूरा हंगरी नहीं, पूरा वर्ल्ड आश्चर्यचकित हो गया, वो गोल्ड मेडल जीत गया। और यहीं पे वो नहीं रुका, उसके बाद 1952 जब वो 43 इयर्स का हुआ, फिर से एक ओलंपिक हुआ, और उस ओलंपिक में भी वो भाग लिया, और वो लगातार सेकेंड ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? सोचिए, एक व्यक्ति जिसका दायां हाथ, जिससे वो बरसों प्रैक्टिस कर रहा था, उसने उसको खो दिया। जो उसका ताकत था वो ताकत उसका चला गया। अब ऐसी स्थिति में लोगों के पास क्या ऑप्शन रहता है? वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि यार मेरा सारा कुछ चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लोग हताश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का, अपने गोल की ओर बढ़ने का उम्मीद ही छोड़ देते हैं, प्रयास ही छोड़ देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति प्रयास नहीं छोड़ा, वो लगातार निरंतरता बनाए रखा, कंसिस्टेंसी रखा, वो तैयारी में लगा रहा, वो दिन रात एक कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद उस जमाने में लगातार 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला वो पहला व्यक्ति बना। अभी तक वो मुकाम कोई दूसरा व्यक्ति हासिल नहीं कर सका था। तो इसी तरह से आईएमसी बिजनेस में भी जब हम आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये बंदा मेरे टीम का सबसे होनहार आदमी है, सबसे बढ़िया मीटिंग करता, सबसे बढ़िया लीडर है, ये कंपनी छोड़ गया, ये मुझे छोड़ गया, ये दूसरे कंपनी में चला गया, ये काम छोड़ गया, और हम उसी का उम्मीद पाल के घर में बैठे रहते कि ये व्यक्ति करेगा और मुझे सफल बनाएगा। और जब वो हमारा साथ छोड़ता है तो हम भी निराश होते हैं, हताश होते हैं, और फिर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। हम सेकेंड ऑप्शन का तलाश में नहीं रहते हैं। आपको हमेशा सेकेंड ऑप्शन का तलाश में रहना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि हमारे पास है वही हमारा खास है। जो आपके पास है उसी को आपको अपना खास बनाना पड़ेगा। वो कैरोली के पास ना बायां हाथ था, दायां हाथ नहीं था। उसका अफसोस नहीं था, उसको खुशी इस बात का था कि कोई बात नहीं, मेरा दायां हाथ नहीं है लेकिन मेरा बायां हाथ है। भले आज तक मैं इससे शूटिंग नहीं किया हूँ, भले आज तक मैं इससे गोली नहीं चलाया हूँ, इससे मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, उसने फोकस बनाया कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। अब आप सोचिए कि आपका फोकस इस बिजनेस में क्या है। आपका फोकस इस बिजनेस में चेयरमैन बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, आपको सफल होना है, आपको करोड़पति बनना है, दौलतमंद बनना है, आपको BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसा कार लेना, आलीशान घर लेना है। अगर ये सारा कुछ फोकस है तो बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप लंबी लंबी छलांग मारे, छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार कदम, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे काम ही आपको बड़ी सफलता दिलाती है। तो छोटा छोटा प्रयास। अब जब आप बड़ा काम के मिशन में निकलते हैं तो हर दिन आपको या तो जीत मिलती है या तो हार मिलती है। और हम छोटे जीत से आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, और छोटी हार से भी आप निराश मत होइए। क्योंकि आप अगर आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने आए हैं तो जितने भी सीपी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वो सारे लोग आपको क्या बोलते हैं कि 5 साल फोकस के साथ आपको आईएमसी बिजनेस में काम करना है। 5 साल। अब ये 5 साल जब काम करेंगे तो किसी दिन बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, किसी दिन थोड़ा बुरा रहेगा, किसी महीना बहुत अच्छा आपका क्लोजिंग होगा, किसी महीना थोड़ा बिजनेस कम हो जाएगा, किसी महीना आपके एरिया में बाढ़ आ जाएगा, किसी महीना आपके एरिया में कुछ बंदी हो जाएगा, किसी महीने में आपके एरिया में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये लगातार चलता रहेगा, ये हार जीत चलता रहेगा। तो छोटी जीत से ज़्यादा खुश मत होइए और छोटी हार से आप निराश भी मत होइए। ये निरंतरता बनाए रखना है, लगातार आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फोकस होना पड़ेगा कि आपका फोकस क्या है। आपको क्या क्राउन प्रेसिडेंट दिख रहा है? क्या आपको वो 5 साल में आप जितने भी ड्रीम देखें, जितने भी गोल देखें, जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो भी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, क्या वो आपको दिखता है? अगर आपको दिखता है तो उस और आप बढ़ते रहिए। कहा गया है इस बिजनेस में कि अगर आज आपको चेयरमैन बनना, क्राउन प्रेसिडेंट बनना नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको सुपरस्टार बनना दिख रहा है ना, तो पहले सुपरस्टार बन जाइए। अगर आपको सिल्वर बनना दिख रहा है तो पहले सिल्वर बन जाइए, गोल्ड बन जाइए। बोला जाता है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है पहले वहां पहुंच जाइए, वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता दिखने लगेगा।
वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता। आपको अभी अगर लग रहा है कि आप सुपरस्टार बन सकते हैं, तो सुपरस्टार पहले आप बन जाइए। सुपरस्टार बनने के बाद आपको दिखेगा कि आपके टीम में कौन एक्टिव व्यक्ति है जिसके साथ काम करके आप उसको सुपरस्टार बना सकते हैं और आप सिल्वर ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सिल्वर बनने के लिए आप आगे बढ़िए। तो जहां तक रास्ता दिख रहा है पहले वहां पहुंचिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। आज आपको क्राउन प्रेसिडेंट नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिखा था। जब इस बिजनेस को मैं स्टार्ट किया तो पहला दिन मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं सोचा था, पहला दिन मैं भी सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड ही सोचा था। हर व्यक्ति यही सोचते हैं। और जब मैं गोल्ड बन गया तब मैं रूबी के बारे में सोचने लगा और मुझे रूबी का रास्ता दिखने लगा। फिर मैं रूबी के लिए आगे बढ़ गया। रूबी के बाद मुझे चेयरमैन दिख गया, एम्बेसडर दिख गया और इसी तरह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। हर व्यक्ति इसी तरह से रास्ता तय करते हैं। तो 5 साल का एक विजन, 5 साल का एक फोकस, 5 साल का एक मिशन, 5 साल का एक टारगेट, इसको आप देख लीजिए, इसके ऊपर फोकस्ड हो जाइए और धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप आप लेते रहें। आप एक ना एक दिन कामयाब बन जाएंगे। दूसरा, मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक छोटा सा स्टोरी आप कई बार सुने होंगे, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म में आज मैं उसको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप नाम सुने होंगे दशरथ मांझी जी का। दशरथ मांझी गया के एक छोटे से गांव में वो जन्म लिए थे। वो भी लगभग 1940 ईस्वी में जन्म लिए थे। काफ़ी गरीब घर से थे वो। उनका गांव ऐसा था कि उनके गांव में एक दुकान भी नहीं होता था, एक हॉस्पिटल भी नहीं था, एक स्कूल भी नहीं था। ऐसा उनका गांव था, बिजली तक भी नहीं था। वो बचपन में ही पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, वो भाग के धनबाद चले गए और कोयला खदान में काम करने लगे। कई सालों तक काम करने के बाद जब वापस गांव लौटे तब उनकी शादी कर दी गई। जब शादी हुई तो वो अपनी वाइफ को से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वो अपनी वाइफ को बहुत चाहने लगे, बहुत प्यार करने लगे और खेती बाड़ी के काम में जुड़ गए। जब खेती बाड़ी वो करने लगे तो एक दिन की बात है, उनकी महिला, में शॉर्ट में ये स्टोरी बताऊंगा। उनकी जो वाइफ थी एक दिन उनको खाना पहुंचाने के लिए खेत जाने लगी और उसी दरमियान उनका पैर फिसला और पहाड़ से नीचे गिर गई और उनका देहांत हो गया। जब वो नीचे उतरी तब उसकी सांस चल रही थी। सारे लोग दौड़े भागे आए। दशरथ मांझी को भी ये न्यूज़ गया। दशरथ मांझी भी दौड़ते हुए वहाँ पे आया, पहुँचा तो देखा कि उसकी सांसें चल रही है। जब वो हॉस्पिटल ले जाने लगा तो बीच में उसके गांव में और हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ हुआ करता था और वो पहाड़ से घूम के एक रास्ता था जो लगभग 60 किलोमीटर का दूरी तय करना था। और रास्ते में हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी वाइफ का दम टूट गया, देहांत हो गया और स्वर्गवास हो गई। उसको बहुत बुरा लगा, उसको बहुत ख़राब लगा, वो अंदर से दुखी हो गया। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको लगने लगा कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचा पाता और उसका सही समय पर ट्रीटमेंट होता और वो बच जाती, आज वो मेरे साथ होती। इस वाकया से वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसने उसी क्षण एक कसम खा लिया कि जिस पहाड़ के वजह से मेरी वाइफ मेरे साथ आज इस दुनिया में नहीं है, वो पहाड़ को भी मैं इस धरती पर रहने नहीं दूंगा। और उसने कसम खाया कि मैं पहाड़ का सीना चीर दूंगा और यहाँ से एक रास्ता मैं निकालूंगा। वो घर गया, छेनी और हथौड़ा, उस समय उसके पास ना बुलडोजर था, ना कोई मशीन था, ना कुछ नहीं था जिससे कि वो पहाड़ को तोड़ पाता। एक छोटा सा हथौड़ा और एक छेनी लेके वो पहाड़ के पास पहुंचा और वो पहाड़ को काटना चालू कर दिया। हर दिन सुबह में वो खाना खाता, घर से निकलता और दिन भर वो पहाड़ को वो काटता रहता। गांव के लोगों को लगने लगा कि अपनी वाइफ के मर जाने के वजह से ये आदमी पागल हो गया, ये पागल हो गया। लोग, गांव के लोग आते थे, उनको बहुत समझाते थे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कई लोग उनका हौसला तोड़ते थे, कई लोग उनको बोलते थे कि भाई ये काम मत करो, ये तुम अकेले का बस का बात नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ तुम नहीं काट पाओगे। लेकिन वो धुन का पक्का आदमी था। वो कंटिन्यू वो हथौड़ी और वो छेनी उठा के कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ 22 साल लगातार गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में, धूप में, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, नॉन स्टॉप हर दिन रोजाना लगातार उस पहाड़ को काटते रहा, छेनी हथौड़ी चलाता रहा और 22 साल में 320 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट के उसके बीच से एक रास्ता बना दिया। सोचिए, उसको भी लोग मना किए थे, उसको भी लोग समझाए थे, उसके ऊपर भी लोग हंसे थे, उसके ऊपर भी लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन वो व्यक्ति एक ही फोकस बना रखा कि मुझे इस पहाड़ को चीर के और इसके बीच से एक रास्ता निकालना है। और दोस्तों 22 साल लग गया, 22 साल लगातार लगन से वो लगा रहा, किसी का बात नहीं सुना। लोग बोलते थे, इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
धुन का पक्का रहा, फोकस का पक्का रहा और निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता रहा, एक्शन करता रहा। रिजल्ट क्या आया? रास्ता बन गया। जो 60 किलोमीटर घूम के लोग शहर जाते थे, 60 किलोमीटर जो घूम के लोग वहां पे जाते थे, गल्होर उनका गांव था, वजीरगंज जो शहर था, गल्होर से वजीरगंज जाने का 60 किलोमीटर का रास्ता अब सिर्फ 30 मिनट का हो गया। लोगों को दिन दिन भर लग जाता था शहर जाने में, 30 मिनट के अंदर लोग अब शहर पहुंचना चालू हो गए। लोगों का स्कूल नज़दीक हो गया। और मालूम है, उस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जब उनका देहांत हुआ, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई दिल्ली एम्स में, तो बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आज उनके नाम से वो रास्ता बना हुआ है। आज लोग उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनके नाम से फिल्म बन गया। आज वो व्यक्ति अमर हो गया, महान हो गया और हम जैसे लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनका कहानी सुना रहे हैं। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। लगातार लगन से जब आप लगे रहते हैं, निरंतरता के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, सिचुएशन अप एंड डाउन चलेगा, कभी परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी, कभी विपरीत रहेगी, लेकिन आपको अपने फोकस में जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, आपको लगातार प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। छोटी मोटी, किसी दिन वो जाता होगा, इतना बड़ा पहाड़ तोड़ता होगा, इतना बड़ा चट्टान तोड़ता होगा, किसी दिन बड़ा तोड़ लेता होगा, किसी दिन नहीं तोड़ पाता होगा, किसी दिन कठोर चट्टान मिलता होगा, किसी दिन बहुत तेज गर्मी रहती होगी, किसी दिन बारिश दिन भर चल रही होगी, किसी दिन एकदम कड़ाके की ठंड, सब कुछ उसके हिस्से में आया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि लोग सफल होते हैं। यही कारण है, बोलते हैं ना कि सफल व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितनी अंधेरी रातें देखी ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा। आज इस कंपनी में आपको बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं जो महीने के लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो आज करोड़पति हैं, जो आज महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं, जो आज सेलिब्रिटी जैसा लाइफ जी रहे हैं, जो आज 5 साल काम करके, 8 साल काम करके, 4 साल काम करके एक रिटायरमेंट वाला जिंदगी जी रहे हैं। और हमको देख के लगता है कि यार उनका किस्मत बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा काम कर लिया, वो तो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जिंदगी को पाने के लिए उसने क्या क्या प्रयत्न किए, उसने क्या क्या तकलीफें उठाई, उसने क्या क्या मुसीबतें झेली, उसने क्या क्या काम किए, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो लोग कैसे निरंतरता के साथ काम किए। आज प्रेम कुमार जी अगर कोहिनूर बन गए तो कोहिनूर ऐसे नहीं बने। उन्होंने दिन रात प्रयास किया। लोग उनको भी मना किए होंगे, लोग उनका भी मजाक उड़ाए होंगे, लोग उनको ही बोले होंगे टोपी पहनाने वाला काम है, लोग उनके ऊपर भी हंसे होंगे, लेकिन उनका एक ही फोकस था, मुझे इस कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट बनना, कोहिनूर बनना। वो बन गए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी जो स्थिति है वो हमारे जैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। हम इन सब बातों से रुक जाते हैं। अगर आप रुक गए ना तो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा पाएंगे। मैं अपना लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूं। आज से 5.5 साल पहले जब मनोज सर मुझसे मिले थे, मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं हमेशा नमन करता हूं उनको कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। मनोज सर मुझे आईएमसी का बिजनेस जब दिखाए थे, उस समय जब मैं पता किया तो पूरे झारखंड में एक भी आउटलेट नहीं थे, एक भी मीटिंग नहीं होती थी, एक भी प्रोडक्ट सेंटर नहीं था, एक भी अचीवर नहीं था जो 10,000 रुपये महीना कमाता होगा। कोई माहौल नहीं था आईएमसी का, सब कुछ जीरो था, सब सन्नाटा था, कुछ नहीं था झारखंड में। मैं उनसे पूछा कि सर प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, वो बोले बेगूसराय में मिलेगा। सोचिए, मेरे पास भी ना तब बहाने हो सकते थे। मैं भी सोच सकता था कि यार जिस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जिस कंपनी का मीटिंग नहीं हो रहा है, मेरा अपलाइन मुंगेर के रहने वाले हैं, मेरे से इतने दूर में रहते हैं, मेरे पास कई बहाने थे इस बिजनेस को नहीं करने के। लेकिन मेरे पास एक ही कारण थे इस बिजनेस को करने के लिए कि मैं आज गरीब हूं, मुझे अमीर बनने के लिए, अगर मुझे अमीर बनना है तो आईएमसी बिजनेस छोड़ के मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक कारण कि मुझे जीवन में अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए मेरे पास दूसरे कोई रास्ते नहीं है। अगर मैं अमीर बन सकता हूं तो आईएमसी बिजनेस से बन सकता हूं, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे अमीर बनना है तो बनना है। और ये एक कारण से मैं इसमें काम करना चालू कर दिया। आज भी कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, सर मेरे एरिया में आउटलेट नहीं, खुलवा देंगे तो मैं काम करूंगा। सर मेरे यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सर मेरे यहाँ मीटिंग नहीं होता है, सर मेरे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लोग कई तरह के बात आपको बोलेंगे, मुझे भी बोलते हैं। उनके पास ना लाखों बहाने इस काम को नहीं करने के, लेकिन अगर आपके पास एक कारण भी है इस बिजनेस को करने के, तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। देखिए, इस बिजनेस में अगर आप आए हैं और अगर आपको लगता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में इस बिजनेस को छोड़ देंगे, तो मैं तो बोलता हूं अभी छोड़ दीजिए। क्यों 6 महीना अपना टाइम खराब, अपने अपलाइन का टाइम खराब करना है?
क्यों किसी को सपना दिखा के और उनके सपने को बीच में तोड़ देना? आपके सपने से तो आपको लेना देना नहीं, आप तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उन सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जो अगले 6 महीने में इस बिजनेस में लाएंगे, उनको भी सपना दिखाएंगे कि तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारे बच्चों का लाइफ सेट हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा फ्यूचर हो जाएगा, तुम भी देश विदेश घूमोगे, ऐसा कार, ऐसा गाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, आप कंपनी बदल लेते हैं, आप काम को छोड़ देते हैं। उन सैकड़ों हजारों लोगों के सपनों का क्या? तो अगर हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते तो सपना दिखाने का भी हमारा अधिकार नहीं है। और अगर हम लोगों को सपना दिखा रहे हैं और खुद अब सपना देख रहे हैं तो पूरा करने के लिए भी कमर कसना हमारा ही काम है, हमारा ही काम है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर एक हम बड़ा सपना देखे हैं, एक बड़ा गोल लिए, एक बड़ा डिजायर है हमारे पास, एक बड़ा ड्रीम है जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, तो जब तक उस चीज को हम ना पालें, जब तक उस चीज तक हम ना पहुंच जाएं, तब तक राह में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी चैलेंजेस आए, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है, राह से भटकना नहीं है, जब तक वहां तक हम पहुंच ना जाए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार लगन से आपको लगे रहना पड़ेगा, लगातार आपको करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बहानों को छोड़ना पड़ेगा। बहानों के साथ हम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। आपको हर विपरीत परिस्थिति में आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, आपको संभावना ढूंढना पड़ेगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए मेरे पास संभावनाएं क्या है। अरे हम आईएमसी बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि हमारे पास और दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक अमीर व्यक्ति को अमीर बनने के 1000 तरीके हो सकते, 1000 संभावनाएं हैं उनके पास, लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे ना पूंजी लगता है, जहां पे ना किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ एफर्ट लगाना पड़ता है, सिर्फ हमें प्रयास करते रहना पड़ता है, सिर्फ हमें सीखते हुए आगे बढ़ना रहता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जहां पे ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक रास्ता बना चुके हैं। हमें सिर्फ उन रास्तों में चलना है, हमें सिर्फ चलते रहना उस रास्ते पे। अगर उस रास्ते पे आप चलते रहेंगे ना, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में अपना खुद का रास्ता बनाया है वो अक्सर रास्ता भटक गया है, वो हमेशा मंजिल से दूर हो गया है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। जो रास्ता बना हुआ है सीधा उस रास्ते में चलना चालू कर दीजिए। आप यहां पे खड़े हैं, 5 साल एक रास्ता है और उस रास्ते में 5 साल तक चलते रहिए। 5 साल के बाद आपके पास एक शानदार जिंदगी है, शानदार जीवन है, एक बेहतरीन जीवन है, मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, बड़ी सी चमचमाती हुई कार है, बढ़िया आलीशान घर है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन है, बिटिया की बढ़िया शादी है, देश विदेश घूमने का मौका है, अपना नाम शोहरत कमाने का मौका है, ये सब कुछ है। लेकिन 5 साल लगातार आपको वहां पे आपको चलते रहना पड़ेगा। अब सोचिए, सदी के महानायक किनको बोलते हैं हम लोग? अमिताभ बच्चन को। जब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में जब मुंबई में पहुंचे, वो पहला फिल्म बनाया 7 हिंदुस्तानी, फ्लॉप हो गया, पीट गया। सोचिए एक व्यक्ति को एक मौका मिलता है फिल्म में काम करने के लिए, कितना बड़ा सपना संजोता होगा कि यार मैं फिल्म स्टार बन जाऊंगा, मेरा फिल्म हिट हो जाएगा, मेरा इतना बड़ा नाम हो जाएगा, मैं सुपर हिट हो जाऊंगा। वो फ्लॉप हो गया। एक फिल्म फ्लॉप हुआ, उसने दूसरा फिल्म बनाया, फिर वही सपना देखा, फिर वही ड्रीम उसके पास थे, फिर वही उम्मीद उसके पास था, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर तीसरा बनाया, वो भी फ्लॉप, चौथा बनाया, वो भी फ्लॉप, 5वां बनाया, वो भी फ्लॉप, 6ठा बनाया, फ्लॉप, 7वां फ्लॉप, 8वां फ्लॉप, 9वां फ्लॉप, 10वां फ्लॉप, एक एक करके 17 फिल्म उसका पिट गया, फ्लॉप हो गया। लोग उसका नाम सुनना तक नहीं चाहते थे। फिल्म हॉल में लगती थी लेकिन ऑडियंस नहीं होते थे, दर्शक नहीं होते थे, पूरा हॉल खाली रहता था, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते थे उनके फिल्म का, लेकिन वो लगातार लगा रहा। उनका एक ही गोल था, एक ही फोकस था, मुझे अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे खुद को सुपरहिट देखना है, मुझे एक हीरो के रूप में अपने आप को देखना है, मुझे भी अपने लिए लोगों से ताली बजवाना है। वो ड्रीम था, वो जुनून था, वो पागलपन था, वो लक्ष्य था, उसका गोल था, उसका टारगेट था, वो लगा रहा। 17 फिल्म लगातार फ्लॉप होने के बावजूद वो रुका नहीं, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म बनाता रहा। और दोस्तों, उसके बाद उसको एक फिल्म मिला, जंजीर, और आप लोगों को पता है वो फिल्म का क्या कहानी हुआ। सुपर डुपर हिट हो गया, रातों रात वो स्टार बन गया। जो लोग उनका फिल्म नहीं देखना चाहते थे उनके लिए पागल होना चालू हो गए, और लगातार हिट 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 देते हुए आज वो सदी का महानायक कहलाए। आज उनके नाम से फिल्म चलती है,
आज इस उम्र में 77 साल की उम्र में आज इतना बुजुर्ग हो गए बूढ़ा हो गए, लेकिन अपने दम पे फिल्म को सुपरहिट कराने का जज्बा रखते हैं, दम रखते हैं। उनको फिल्म में लेना मतलब फिल्म सुपरहिट। आज वो स्थिति उनकी हो चुकी है। क्या वो एक हार से अपने लक्ष्य से भटक गए? क्या दूसरा हार से वो भटक गए? क्या तीसरा हार से भटक गए? नहीं। यहां तो हम किसी के पास जाते हैं, एक व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ता, मेरा मूड खराब हो जाता है, हम बिजनेस छोड़ देते हैं। एक बार अपलाइन को फोन करते हैं, अपलाइन फोन नहीं उठाता है, हम नाराज हो जाते हैं। एक डाउनलाइन से जाके मिलते हैं, डाउनलाइन काम नहीं करता, हम नेगेटिव हो जाते हैं। चाचा जी हमको कुछ समझा देते हैं, नेगेटिव बात बोल देते हैं, हमारा बैटरी फ्यूज हो जाता है, हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। कहां से सफलता मिलेगी? आपको मालूम है हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी का मालिक, वो फोर्ड उनकी पहली कंपनी नहीं थी। ये फोर्ड से पहले उन्होंने 5 कंपनी डाला, 5 कंपनी। सोचिए एक कंपनी डालने के लिए कितना सारा पैसा लगता है, कितना सारा नॉलेज लगता है, कितना सारा पेशेंस लगता है, कितना सारा मैन पावर लगता है, टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। एक कंपनी डाला, नहीं चला, दूसरा कंपनी फेल हो गया, तीसरा कंपनी फेल हो गया, चौथा फेल हो गया, 5वां फेल हो गया। हार नहीं माना, वो अपने आप को एक सफल फैक्ट्री का मालिक के रूप में देखना चाहता था। वो लगातार लगा रहा, निरंतरता बनाए रखा। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया, कोई बात नहीं, मुझे सफल होना है तो होना है। और छठा कंपनी उसका फोर्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। सोचिए, हजारों लाखों एग्जाम्पल है। थॉमस अल्वा एडिसन, आप लोग खुद एग्जाम्पल देते होंगे, 999 बार फेल होने के बाद आखिरकार 1000वां बार में उन्होंने बल्ब बनाया। तो अगर एक व्यक्ति 999 बार में सफल नहीं होता है, फिर भी लगातार लगे रहता है, तो हम कितना बार फेल हुए? हमें कितने लोगों ने मना किया? हमारे ऊपर कितने लोग हंसे? लोग हंसते हैं, आपका इच्छा शक्ति और मजबूत हो जाना चाहिए, और मजबूत हो जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया एडिसन से कि भाई 999 बार फेल हो गए, उसके बाद भी लगे रहे, बोले कि किसने कहा मैं फेल हो गया? अरे भाई, मैंने 999 तरीके ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बनता, मैं फेल कब हुआ? इसी तरह से इस बिजनेस में जब आगे बढ़ते हैं ना, हर एक फेलियर आपको एक सबक देता है, एक लर्निंग देता है। उस लर्निंग से सीख के आपको आगे बढ़ना है। उस लर्निंग से आपको सीखना है कि यार इस तरह से काम नहीं होता, ये गलत रास्ता है, ऐसे बात करने से लोग नहीं जुड़ते हैं, ऐसे काम करने से काम आगे नहीं बढ़ता, ऐसे करने से लेवल चेंज नहीं होता। अगर उस काम को करने से आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो उस काम से आप सबक लीजिए और प्रयास में बदलाव लाइए, तरीका में बदलाव लाइए, लेकिन रास्ते में बदलाव मत लाइए। मंजिल को मत बदलिए, लक्ष्य को मत बदलिए, गोल को मत बदलिए। जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचिए। काबिल लोगों से सीखिए। तो सफलता आपको पेशेंस भी मांगती है, पेशेंस भी मांगती है। छोटा फेलियर आपको मिलता है ना, तो आप वहां पे दुखी भी हो जाते हैं, वहां पे पेशेंस रखने का जरूरत। तो पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए हमें उस क्षेत्र में, उस रास्ते में छोटी मोटी समस्याओं का से सामना हमारा होता रहेगा। हमें उसमें टूटना नहीं है, हमें उसमें रुकना नहीं है, उसमें हमें गिरना नहीं है। सोच को बड़ा करना है, चाहत को बड़ा करना है, अपने अंदर ड्रीम को पैदा करना है, उसको बरकरार रखना है, सक्सेसफुल लोगों से सीखते रहना है और उस रास्ते में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तभी जाके आपको एक दिन सफलता मिलेगी। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एक शब्द में सफलता के बारे में एक शब्द बताइए कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, तो मैं आपको एक ही शब्द बोलूँगा, निरंतरता बनाए रखिए। निरंतरता बनाए रखिए। जो व्यक्ति निरंतरता का साथ रखा है, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, जो लगातार लगा रहा है अपने काम में, वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हुआ है। नहीं तो हम कितना भी टैलेंटेड हो ना, हमारा एनर्जी बेकार हो जाएगा अगर हम अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखें। हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हम 4 दिन इस काम में लगा दिए, 4 दिन उस काम में लगा दिए, 4 दिन उस काम में लगा दिए, 4 दिन उस काम में लगा दिए, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हम कहीं कुछ सफल नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर टैलेंट थोड़ा कम भी है ना, लेकिन आप एक ही काम में फोकस किए हुए हैं, एक ही रास्ते पे चल रहे हैं ना, टैलेंट अपने आप आपके अंदर आ जाएगा।
बोलते हैं निरंतरता के बारे में बता दो कि एक पत्थर है, उस पे पानी का एक एक बूंद अगर सालों तक टपकते रहे टपकते रहे टपकते रहे, उस पत्थर पे छेद बना देता है, उस पत्थर को चीर देता है, उस पत्थर को फाड़ देता है। वो पानी का छोटा बूंद कंसिस्टेंसी के दम पे वो लगातार टपकते रहता है एक ही जगह पे। कुआं का एक चबूतरा है, उसमें जो रस्सी जो पानी खींचने वाला रस्सी है, लगातार ऊपर नीचे होते रहता है ना, उस पत्थर पे निशान बना देता है, उस पत्थर पे गड्ढा कर देता है। लेकिन कब? जब वो एक ही रास्ते पे ऊपर नीचे होता है। अगर वो कुएं के पूरे चबूतरे पे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ से अगर पानी निकालते रहेंगे, वो कहीं पे छेद नहीं बना पाएगा, कहीं पे वो रास्ता नहीं बना पाएगा, कहीं पे वो गड्ढा नहीं कर पाएगा। एक जगह फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए वो मिरर, जब सूर्य का रोशनी पड़ता है, एक वो लेंस होता है, जब हम कागज पे ऐसे रखते हैं एक जगह फोकस करके 10 मिनट 15 मिनट जैसे हम फोकस के साथ वहाँ पे रखते हैं, वो सूर्य का रोशनी उस लेंस पे पड़ता है और वो कागज को जला देता है। लेकिन इसी लेंस को कभी हम कागज पे इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करेंगे, क्या वो छेद कर पाएगा? क्या उसको जला पाएगा? नहीं। तो आप कितना मेहनत करते हैं, सफलता इस पे डिपेंड नहीं करता है, आपका फोकस कहां पे है। अगर फोकस उस कागज के एक जगह पे है, एक पोजीशन पे है ना, वो वहां पे उसको जला देगा। फोकस वहां पे रखना है आपको। वो कुआं में एक ही जगह पे आप रस्सी के ऊपर नीचे करते रहेंगे तो वहां पे वो गड्ढा कर देगा। वो पानी का बूंद उस पत्थर का एक पॉइंट पे अगर लगातार गिरता रहेगा, तब जाके वहां पे वो छेद करेगा, तभी उसको चीरेगा। तो निरंतरता के साथ फोकस जरूरी है, फोकस के साथ एक्शन जरूरी है। तो फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन इक्वल टू गेट सक्सेस। सफलता का यही सूत्र है मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से। तो आप भी सफल होना चाहते हैं तो पहले आपका फोकस, उस फोकस को पाने के लिए आपका कंसिस्टेंसी, लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, लगातार उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, और एक्शन, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ये तीनों चीज का सामंजस्य जब आप बैठा लेते हैं, इन तीनों चीजों को अब जब अपना लेते हैं, तब जाके एक समय के बाद आपको सफलता मिलती है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक स्ट्रगलिंग टाइम आता है, एक स्ट्रगलिंग टाइम है। अमिताभ बच्चन को भी 17 फिल्म फ्लॉप का सामना करना पड़ा, वो उसका स्ट्रगलिंग टाइम था। हेनरी फोर्ड का मालिक को भी 5 कंपनी उनका फेल हुआ, उसका स्ट्रगलिंग टाइम था। वो शाहरुख खान भी फिल्म इंडस्ट्रीज में सुपरस्टार बनने से पहले वो बहुत बार फिल्म सिटी का चक्कर काटा, बहुत बार वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिला, पैसे का किल्लत आया, सब कुछ आया, दौड़ भाग किया, वो उसका स्ट्रगलिंग टाइम था। हर सफल व्यक्ति, आज जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी ज़िंदगी में भी एक स्ट्रगलिंग टाइम था। तब उनके जेब में भी पैसे नहीं थे, तब भी वो 2000 रुपये कहीं से जुगाड़ करके प्रोडक्ट खरीदता था। तब वो 1 to 1 जाके किसी को प्लान देता था। कुछ लोग जुड़ते थे, कुछ लोग नहीं जुड़ते थे। किसी दिन अच्छा काम होता था, किसी दिन उनका दिन बेकार चला जाता था। ये स्ट्रगलिंग टाइम था। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं ना, उनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग टाइम आता है। तो आज जितने भी लोग, आप लोग सुपरस्टार है, सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, अब सारे लोग आज एक स्ट्रगलिंग टाइम के दौर से गुजर रहे हैं। और ये समय ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है दोस्तों, ये कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे दोस्तों, आप देखेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके सपने सच होने लगेंगे, आप जिंदगी में सफल होने लगेंगे, लोग आपको फॉलो करते चले जाएंगे, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, लोग आपसे मिलने के लिए पागल हो जाएंगे, लोग आपको रोल मॉडल मानने लगेंगे, लोग आपको गुरुदेव बोलना चालू कर देंगे, लोग आपके सामने नतमस्तक होना चालू हो जाएंगे। सोचिए इस बात को। कभी भी पूजा आदमी की नहीं होती, आदमी की अचीवमेंट की होती है। मोदी जी जब चाय बेचते थे ना, अगर वो चाय बेचते ही रह जाते ना, तो उसी रेलवे स्टेशन का मोदी जी रहते। लेकिन उनकी जिंदगी में अचीवमेंट आया, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो आज मोदी जी पूरे देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गए। वो अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में जब इंटरव्यू देने के लिए गए थे, अगर रेडियो जॉकी बन के रह जाते, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो सुपरस्टार बना, उस समय भी अमिताभ बच्चन था, उस समय भी अमिताभ बच्चन था। लेकिन आज सदी के महानायक कहलाए, आज लोग उनके लिए पागल रहते हैं। आज उनको कोरोना हुआ, लोग उनके लिए हवन कर रहे हैं, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग उनके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं उनको स्वस्थ करने के लिए। क्यों? मैं संजय साहू, आज से 5 साल पहले भी संजय साहू था,
लेकिन लोग मेरे से मिलना पसंद नहीं करते थे। और आज यही संजय साहू के पास जब अचीवमेंट आ गया, जब क्राउन प्रेसिडेंट मैं बन गया, जब मैं करोड़पति बन गया, तो आज मेरे से ही लोग मिलना चाहते हैं, आज मेरे ही से लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आज लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हो सकता है कि लोग आपको वैल्यू ना दे रहे हो, आज हो सकता है कि आपका इमेज आपके समाज में छोटा हो, लोग आपको साधारण व्यक्ति समझते हो, लेकिन जिस दिन आप अपने साथ अचीवमेंट को जोड़ लीजिएगा, सेलिब्रिटी बन जाएंगे हजारों लाखों लोगों के लिए। तो अपने साथ अपनी जिंदगी में एक अचीवमेंट को जोड़ना बहुत जरूरी है। और वो अचीवमेंट रातों रात नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ा बलिदान, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कंसिस्टेंसी बना के रखना है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ हम बड़ा से बड़ा सफलता को हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन के हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। जितने भी ड्रीम हम लोग देखें, जितना जो भी डिज़ायर हमारे पास है, जो भी अपने परिवार को हम फ्यूचर देना चाहते हैं, जो भी उनको खुशियां देना चाहते हैं, वो सब खुशियां दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें लगातार लगन से लगे रहना पड़ेगा। बोलते हैं आप एक दिन में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन लगातार आप लगे रहेंगे तो 5 साल में ज़रूर बन जाएंगे। बहुत सारे लोग इतिहास बनाए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आज बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके, और इतने देर मेरे साथ बने रहे, मेरी बातों को सुने, इसके लिए मैं आप सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद कभी भी कंपनी मुझे मौका देगी आप लोगों के बीच आने के लिए, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और फिर मैं आने का प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच। और जो भी मैं सीखा हूँ इस बिज़नेस को करने के दरमियान, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग भी इस बिज़नेस में कामयाब हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाब होइए, क्राउन प्रेसिडेंट बनिए। जितने भी सपने आप देखे हैं, जो भी लक्ष्य हैं, जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उन सारी चीज़ों को आप अचीव करें, उन सारी चीज़ों को पाएँ, हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब बने। बोलते हैं कि कई लोग बोले हैं गरीबी में पैदा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया से गरीब बन के चले जाना बुरी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग यहाँ पे एक सिंपल, साधारण, गरीब फैमिली में, परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन मरने से पहले अपने आप को दौलतमंद बना के इस दुनिया से जाएं, ताकि मरने के समय अपने आप पे गर्व हो, अपने आप में संतुष्टि हो कि मैं इस धरती पे आके कुछ किया हूँ, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने टीम के हजारों लाखों लोगों के लिए। ये खुशी आपके साथ इस दुनिया में आपके साथ जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप सारे लोग ढेर सारी खुशियाँ अर्जित करें, खूब सारा अमीर बने, दौलतमंद बने और अपने साथ हजारों लोगों की ज़िंदगी बदले। इसी विश के साथ, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड एमसी।